हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ट्रेन ब्रेन पर। दोस्तों, इससे पहले एक क्लास में हम लोगों ने टाइप 11 तक पढ़ा था। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 12। टाइप 12 में दोस्तों सिक्के वाले क्वेश्चन होंगे। टाइप 12 और टाइप 13 दोनों पढ़ेंगे हम लोग आज। टाइप 13 में सिक्के वाले क्वेश्चन होंगे और टाइप 13 में भी सिक्के वाले ही क्वेश्चन होंगे। बस दोनों टाइप में थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है, वो डिफरेंस। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आप लोग से आग्रह करते हैं कि अगर आपको चैनल हमारा ये सोल्यूशन पसंद आता है तो वीडियो देखने के बाद केवल वीडियो देखें ही नहीं, इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ शेयर करें और अपने दोस्तों या छोटे भाई बहनों से सब्सक्राइब भी करवाएं हमारे चैनल को। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है टाइप 12 का। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक थैले में ₹1.50, ₹1.50 तथा 25 पैसे के कुल 378 सिक्के हैं। यदि उनके मान का अनुपात 13:11:7 है तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या बताओ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे ₹1 का सिक्का, 50 पैसा और 25 पैसा लिख लीजिए। अब इनके सिक्कों की संख्या मान का अनुपात बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे संख्या का अनुपात नहीं बोल रहा है, यहाँ मान का अनुपात बोल रहा है, ठीक है। तो मान का अनुपात जो है यानी कि वैल्यू ऑफ, क्या लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी का रेशियो कितना बोला दोस्तों? ₹1 का 13 बोला है, ₹11 का 11, सॉरी 50 पैसे का 11 और 25 पैसा का 7 है। तो ध्यान दीजिएगा, ₹1 का अगर हम 13 सिक्का लेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा टोटल? टोटल हो जाएगा ₹13, ठीक है। और 50 पैसा का एक से गुना करके ₹13 ही होगा। और अगर 50 पैसा का 11 सिक्का, 50 पैसा का 11 सिक्का नहीं, ₹11 हमको चाहिए। ₹11 मान लीजिए जो दिया है, क्या दिया है, ये आपका रुपया का अनुपात दिया है, ठीक है। तो 50 पैसा का कैगो सिक्का लेंगे तो ₹1 बनेगा, तो 2 सिक्का लेंगे तो यानी कि 11 को 2 से गुना कर देंगे। अब बताइए 50 पैसा का कैगो कॉइन्स लेंगे हम लोग तो टोटल ₹1 बनेगा दोस्तों। तो 4 कॉइन लेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौके 28, यानी कि हम कह सकते हैं कि 13, 22 और 28 ये आपका नंबर ऑफ पॉइंट्स का रेशियो आएगा। क्या आएगा ये नंबर ऑफ, सॉरी, वैल्यू ऑफ मनी का रेशियो आएगा ये, ठीक है। वैल्यू ऑफ मनी का रेशियो आएगा। टोटल कितने पैसे हो गए? इतने पैसे हो गए। आपसे पूछा क्या? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, ठीक है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोगों ने ये जो दिया हुआ था, ये आप वैल्यू ऑफ मनी का आपका रेशियो दिया हुआ था, इसको हम लोगों ने नंबर ऑफ पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया दोस्तों? नंबर ऑफ पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। वैल्यू ऑफ मनी था, इसको हम लोगों ने नंबर ऑफ पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ₹1 का अगर 13 सिक्का लेंगे तो ₹1 का एक सिक्का लेंगे इतना हो जाएगा। और 50 पैसा का 2 सिक्का लेंगे तो ₹1 होगा, इसे 2 से डिवाइड किए। और 25 पैसा का 4 सिक्का लेंगे तो हम लोग को 7 से मल्टीप्लाई किए, तो ये सारा कर किए तो आपका नंबर ऑफ पॉइंट्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला है कि कुल इतना सिक्के हैं, ये सारा को जोड़ दीजिए। तो 22 में 28 में 22 जोड़ो, क्या आएगा? 28 में 22 जोड़ो 50 है, 50 में 13 जोड़ो कितना आएगा? हम कह सकते हैं ये 63 है, वो आपका 378 के बराबर है। आपसे पूछा क्या है? तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना दोस्तों आया? हमारा 22 आया है, यानी हमको 22 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। यानी कि 378 बाई 63 इंटू 22 हो जाएगा। अब 63 से इसको काटिए, जरूर कट रहा होगा, 9 से काटिए, 9 7 63, 9 चौके 36 और 9 दूनी 18, 7 से कटेगा 6 12 अच्छे 42, 6 को 22 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 12 12 और 13। यानी हम कह सकते हैं कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 132 है। आपका ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे नोट डाउन कर लो।
दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 12 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 बोल रहा है दोस्तों 50 पैसा 25 पैसा तथा 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। 480 सिक्के हैं, उनका मूल्य 5, 3 और 1 के अनुपात में है। तदनुसार 25 पैसे के सिक्के की संख्या बताओ। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पर पैसे के रूप में दिया हुआ है और यहाँ पे क्या बोला नंबर ऑफ सिक्के है कितने 480 और जो अनुपात दिया हुआ आपका क्या दिया हुआ है मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। तो मूल्य का अनुपात जो दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान से देखिएगा। ये हो गया 50 पैसा, ये हो गया 25 पैसा और ये हो गया 10 पैसा। ये हो जाएगा, ये दिया हुआ है क्या वैल्यू दिया हुआ है मनी का, वैल्यू ऑफ मनी लिखने की जरूरत नहीं दोस्तों। वैल्यू का मतलब ही होता है मूल्य। मूल्य का अनुपात क्या दिया हुआ है 5, 3 और 1। दोस्तों 50 पैसा का वो सिक्का लेंगे तो कितना बनेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 पैसा का 4 को लेंगे तो कितना बनेगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 पैसा का 10 को लेंगे तो कितना बनेगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका नंबर ऑफ पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 दूनी 10, 3 चौके 12 और 10 एकम 10। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये आपका नंबर ऑफ पॉइंट्स में कन्वर्ट हो गया। आपसे पूछा क्या है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है और टोटल सिक्कों की संख्या कितना बोला 480 है। सारा को जोड़ दीजिए 10 और 10 20, 20 में 12 जोड़ोगे हो जाएगा 32। यानी हम कह सकते हैं कि 32 जो है आपका 480 के बराबर है। पूछा क्या है 25 पैसे की संख्या। 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना आया दोस्तों 12 आया है, यानी हमको 12 का वैल्यू चाहिए। तो 12 बराबर क्या हो जाएगा 480 बटा में 32 इंटू 12। आपको काट छट करोगे आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। आप देख लो 16 से 2 बार में कटेगा, 16 से ये 30 बार में कटेगा और 2 से ये 6 बार में कटेगा। 6 दिया 18, 180 कॉइन्स हो जाएगा आपका 25 पैसा का। ये दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। आप इसे नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट लेगा। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 12 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों सेम मेथड से हम लोग ट्राई करेंगे, सेम मेथड से बनाएंगे। मेरे बनाने से पहले दोस्तों आप लोग खुद से एक बार ट्राई कर लो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने ट्राई किया होगा और आपसे बन भी गया होगा। क्वेश्चन दोस्तों क्या बोल रहा है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 280 सिक्के हैं। यदि उनका मान का अनुपात 8, 4, 3 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन को सेम मेथड से बनाएंगे दोस्तों। यहाँ लिखेंगे 1 रुपए का 50 पैसा और 25 पैसे। इसका वैल्यू क्या दे रहा है दोस्तों, वैल्यू का रेशियो दे रहा है आपका 8, 4 और 3। तो 1 रुपए का एक सिक्का लेंगे तो 1 रुपया हो जाएगा। 50 पैसे का 2 सिक्का लेंगे तो 1 रुपया हो जाएगा। 25 पैसे का 4 सिक्का लेंगे तो 1 रुपया हो जाएगा। अभी सारा को मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ पॉइंट्स का रेशियो 8, 4 दूनी के 8, 3 चौके 12। ये आपका दोस्तों रेशियो आ रहा है किसका नंबर ऑफ पॉइंट्स का, नंबर ऑफ पॉइंट्स का रेशियो है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स का रेशियो ये आया दोस्तों। यहाँ पे बोला क्या है, बोला है कि टोटल सिक्कों की संख्या कितना है 280 है। सबको जोड़ दो 8, 8, 16, 16 में 12 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 28। 28 जो है वो आपका 280 के बराबर है। आपसे पूछा क्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे की संख्या कितना दोस्तों 8 है, यानी आपको 8 का वैल्यू चाहिए। 280 बाई 28 इंटू 8। 28 से कटेगा ये 10 बार में, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 80। नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे दोस्तों 50 पैसे का 80 हो जाएगा दोस्तों। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों अब हम देखेंगे टाइप 12 का ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। टाइप 12 का टाइप 12 में बोल रहा है, टाइप 12 का लास्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, 2 थैले ए तथा बी में क्रमशः ₹2 तथा ₹5 के सिक्के 3-2 के अनुपात में हैं। जब थैले ए के 5 सिक्के थैले बी में डाल दिए जाते हैं तो दोनों थैले में सिक्कों की संख्या बराबर हो जाती है। तो बताओ अब बैग बी के सिक्कों की कुल मूल्य कितना है। ठीक है, सिक्कों का कुल मूल्य कितना है ये पूछ रहा है दोस्तों आपसे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं थैला ए
और थैला बी। थैला ए में 2 रुपए का सिक्का है और थैला बी में 5 रुपए का सिक्का है। इनका अनुपात 3 और 2 है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग मान लेंगे कि थैला ए में 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या कितना है, 3x है, और बी में 2x है। तो क्या बोल रहा है कि ए से 5 सिक्का निकाला जाता है, तो 5 सिक्का निकाला जाता है और बी में 5 सिक्का डाल दिया जाता है, इसमें से निकाल के 5 सिक्का डाल दिया जाता है। ठीक है, तो सिक्कों की संख्या क्या हो, तो हम लोग पहले यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों। तो ये उठ के इधर आएगा तो माइनस होकर आएगा, तो यहाँ पे x हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस होकर जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 10। यानी कि हम कह सकते हैं ए में जो है वो सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 3x माने थे, x का 10 आया है, यानी 3 × 10। ए में सिक्कों की संख्या 30 है, इसी प्रकार बी में सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 × 10 20। क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे 10 आया था, हम माने थे 3x और 2x माने थे, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए, तो x का वैल्यू आया 10, यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा 30। ए में सिक्कों की संख्या और बी में सिक्कों की संख्या 20 हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा क्या है दोस्तों, आपसे पूछा है तो अब बैग बी के सिक्कों की कुल संख्या, तो बैग बी के सिक्कों की कुल संख्या पूछा है। बैग बी के सिक्कों का कुल मूल्य पूछा है दोस्तों, कुल मूल्य पूछा है। तो कुल मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बैग बी में आपका कितना 5 रुपए का सिक्का है। ठीक है, 5 रुपए का सिक्का, नंबर ऑफ पॉइंट कितना 20 है, तो हम कह सकते हैं कि 20 × 5 हो जाएगा, प्लस इसी ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ से 5 सिक्का को निकाल के इधर डाल दिया गया था। ठीक है, इधर डाल दिया गया था, इसमें से 5 सिक्का निकाल के इधर डाल दिया गया था दोस्तों। तो ये 5 सिक्का यहाँ से निकाले हो, कितना का गया होगा, 2 रुपए का सिक्का गया होगा इधर साइड 5 रुपए, तो हो जाएगा 2 × 5, तो हो जाएगा 20 बचे 100, 2 बचे 10, यानी कि हम कह सकते हैं कुल मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, तो कुल मूल्य हो जाएगा आपका 110 रुपया। ये आपका आ जाएगा दोस्तों आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसका नोट डाउन कर लो। अगर दोबारा समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बैक करके फिर से एक बार देख लो। दोस्तों अब लोग पढ़ेंगे टाइप, एक मिनट दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे टाइप 13 का क्वेश्चन नंबर 1। टाइप 13 में भी दोस्तों पॉइंट्स वाले ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों। उस क्वेश्चन में आपको कुल सिक्कों की संख्या दे रहा था और आपको वैल्यू का रेशियो दे रहा था, मतलब मूल्य का रेशियो दे रहा था। यहाँ पे आपको क्या करेगा दोस्तों, यहाँ आपको कुल मूल्य देगा और सिक्कों की संख्या का रेशियो देगा दोस्तों, और आपसे पूछेगा क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा, एक लड़के के पास 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 6.5 रुपीज है। इन सिक्कों की संख्याओं का अनुपात 1, 2, 3 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। देख रहे दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पे कुल मूल्य ना देकर के कुल सिक्कों की संख्या दे रहा था, और यहाँ पे संख्याओं का अनुपात ना देकर के मूल्यों का अनुपात दे रहा था। बस यही डिफरेंस दोनों क्वेश्चन में, बाकी बनेगा सेम मेथड है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा। तो 50 पैसा का सिक्कों का संख्याओं का अनुपात कितना है, 1 है, 2 है और इसका 3 है। ये आपका क्या दिया दोस्तों, ये आपका नंबर ऑफ पॉइंट दिया हुआ, नंबर ऑफ पॉइंट नहीं होते दोस्तों। आप इतना केवल पॉइंट लिखोगे तो भी आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। पॉइंट्स का रेशियो दिया हुआ है दोस्तों, तो पॉइंट फिर से दिया हुआ, आपको वैल्यू का रेशियो यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू का रेशियो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। 50 पैसा का एक सिक्का लेंगे, 50 पैसा हो जाएगा। 25 पैसा का 2 सिक्का लेंगे तो भी 50 पैसा हो जाएगा। और 10 पैसा का 3 सिक्का अगर लेते हैं हम लोग, तो ये 30 पैसा हो जाएगा। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करके ये जीरो और ये जीरो कन्वर्ट कर जाएगा, तब का जाएगा 5, 5 और 3 का रेशियो में, यानी वैल्यू जाएगा, मूल्यों का रेशियो आ जाएगा 5, 5 और 3 के अनुपात में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको मूल्य में क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि यहाँ आपका मूल्य दे रहा था, ठीक है, इसलिए इसको मूल्य में कन्वर्ट कर दिए दोस्तों। ठीक है, तो अब इसको जोड़िए 5, 5, 10 और 10 और 3 13, यानी हम कह सकते हैं कि ये 13 है,
13 है आपका 6.5 रुपीज के बराबर है। तो आपसे पूछा क्या 50 पैसों की सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितना है दोस्तों, एक था, यानी हमको एक का वैल्यू चाहिए। तो दोस्तों हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा था, ठीक है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, ये वैल्यू कितना 5 है, और ये क्या नंबर ऑफ कॉइन कितना 2 है, तो 2 को 5 50 पैसा का, सॉरी 50 पैसा बोलो ना यहाँ, हाँ 50 पैसा का एक सिक्का है, एक को जो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बताइए। 50 पैसा का क्या सिक्का लेंगे तो रुपया बनेगा दोस्तों, तो 2 सिक्का लेंगे तो रुपया बनेगा, और यहाँ पे कितना है वैल्यू 5 है, तो हम लोग कह सकते हैं ये 5 और 50 पैसा का 2 सिक्का लेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि हमको 10 का वैल्यू चाहिए दोस्तों, ठीक है। यानी 6.5 जो है आपका होल 10 के बराबर है, सॉरी 10 बोल रहे हैं 13 के बराबर है, जिस 10 का वैल्यू चाहिए हमको, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है, और 13 से कटेगा 5 बार में, तो आ जाएगा आपका 5, यानी कि हम कह सकते हैं कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है दोस्तों, तो 5 है, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 5 कॉइन्स है, कॉइन्स लिख लो 5 कॉइन्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है कि 10 कहाँ से आया, तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या एक है, और यहाँ पे वैल्यू जो है वो कितना है 50 पैसा का 5 है, ठीक है। मूल्य कितना है 5 है। तो बात बताइए 50 पैसा क्या वो सिक्का लेंगे तो एक रुपया बनेगा, 2 को लेंगे, ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 है, 2 पहले 10 हो जाएगा, इसलिए 10 को यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों अब लोग देखेंगे टाइप 13 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दोस्तों, क्या ध्यान देखिएगा, एक बक्से में रुपीज 1, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य रुपीज 180 है। यदि सिक्कों का अनुपात 2:3:4 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, ठीक है। ध्यान देखिएगा दोस्तों, ध्यान देखिए 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। आपको एग्जाम में इतना नहीं लिखना है दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं ऐसे डिटेल में लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसे लिखना नहीं है दोस्तों, ठीक है। सॉरी दोस्तों, आज मैं माइक लेना ही भूल गया, बट मैंने चेक किया आवाज़ जा रहा है, थोड़ा स्लो जा रहा है बट आवाज़ जा रहा है दोस्तों। आज की क्लास का, इस क्लास को मैनेज कीजिएगा किसी तरह, हेडफोन लगा के देखिएगा, आपको क्लियर आवाज़ आ जाएगा दोस्तों। देखिए बोल 1 रुपये का, 50 पैसा का, 25 पैसे के सिक्के, इनका कुल मूल्य इतना बोल रहा है। यदि सिक्कों का अनुपात यानी कि कॉइन्स का रेशियो जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, कॉइन्स का रेशियो आपका 2, 3 और 4 दे रहा है, ठीक है। तो हमको इसके वैल्यू का रेशियो चाहिए, तो वैल्यू का रेशियो कैसे निकलेगा दोस्तों, तो 1 रुपये का 2, 1 रुपये वाला कितने सिक्के बोल रहा है दोस्तों, 2, 1 रुपये का एक सिक्का लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही रहेगा ये, ठीक है। आप 50 पैसा वाला, 50 पैसा का 3 सिक्का लेंगे दोस्तों, 50 पैसा, यहाँ रुपया दे रहा है ना दोस्तों, ये रुपया दे रहा है ना दोस्तों, इसको पैसा भी मान लेते क्योंकि ये सारे पैसे में दिए तो इसको पैसा ही मान लेंगे। तो 1 रुपये का जो पैसा है, 1 रुपये बराबर कितना होता है 100 पैसा होता है, तो 100 पैसा का 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा 200 पैसा हो जाएगा। 50 पैसा का 3 सिक्का लेंगे तो क्या होगा 150 पैसा हो जाएगा, और 25 पैसा का 4 सिक्का लेंगे तो क्या हो जाएगा 100 पैसा हो जाएगा। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, ये 0 से ये 0, ये 0 कट जाएगा, 5 हिस्सा को कटिए, 5 से ये 4 बार में, 5 से 3 बार में, और 5 से 2 बार में कटेगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि वैल्यू का रेशियो क्या गया दोस्तों, तो 4, 3 और 2, तो कितना हो जाएगा 4, 3, 7, 2, 9, यानी यही जो आपका 9 है, 9 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों 180 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना दोस्तों 3 है, ठीक है। 50 पैसा क्या को सिक्का लेंगे तो 1 रुपये बनेगा तो 2 को लेंगे, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6, यानी कि हमको 6 का वैल्यू चाहिए। तो 180 जो है वो 6 बराबर है, तो 9 किसके बराबर होगा, ठीक है। सॉरी 180 9 बराबर है, तो 6 किसके बराबर होगा ये हमको निकालना है, ठीक है। 9 से कटेगा 20 बार में, 20 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 120 आ जाएगा, यानी कि 120 आपका हो जाएगा कॉइन्स,
कितना रुपया, कितने पैसे वाला, 50 पैसे वाले कितने कॉइन्स हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लो या इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों ये टाइप 13 का और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे और इसका जो भी आंसर होगा उसको आप कमेंट बॉक्स पे पिन करोगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, जो भी वीडियो को देखते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर जो भी आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो केवल वीडियो को देखें नहीं, उसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को बड़ा बनाएं, ताकि आपको आने वाले समय में इस चैनल पे मैथमेटिक्स से संबंधित सारे क्वेश्चन, सारे टाइप, सारे चैप्टर वाइज आपको एक जगह पे मिल जाए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।